जावेद अख्तर जैसे नास्तिक हैं और दूसरे जो नास्तिक लोग हैं उनका भी देश है, तो उनको आज़ादी है। अकीदा चूँकि तौहीद पर है कि इस कायनात का खुदा है, उस खुदा ने इंसानों को जीने का सलीका बताने के लिए अपने पैगंबर और रसूल भेजे। खुदा है कि नहीं है इस पर बहस हो रही है, लेकिन आप जो जिक्र कर रहे हैं कि इंसान की बात क्यों नहीं हो रही है, तालीम की बात क्यों नहीं हो रही है, जो जर्जर व्यवस्था में जी रहे उनकी बात क्यों नहीं हो रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बात भी होनी चाहिए, वो बात भी होनी चाहिए। ये कुर्ता पहन कर आए हो और कह दो कि बगैर दर्जी के सिल गया कुर्ता, पागल है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो पूरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम के पीछे कोई ताकत है, और जो उसे पहचान पाता है वो समझता है कि नहीं, कोई अलमाइटी गॉड है, कोई खुदा है, कोई कादिर मतलब हस्ती है। देश में ये भी बहस हो रही है, आपने देखा होगा कि इस देश मतलब दुनिया में खुदा है कि नहीं है। ज़मीन पर अभी एक बहस हुई है, आपके जहन में है कि नहीं है, शायद आपने भी देखा होगा। तो उसमें कहा जा रहा है कि इस देश में, दुनिया में माफ़ कीजिएगा, कि खुदा है कि नहीं है इस पर बहस हो रही है, लेकिन आप जो जिक्र कर रहे हैं कि इंसान की बात क्यों नहीं हो रही है, तालीम की बात क्यों नहीं हो रही है, जो जर्जर व्यवस्था में जी रहे उनकी बात क्यों नहीं हो रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बात भी होनी चाहिए, वो बात भी होनी चाहिए। ये मुल्क जो अपना देश है, ये देश हिंदू मुसलमानों सबका है। जो एक खुदा को माने उनका भी देश है, जो अनेक खुदाओं को माने उनका भी दोष है, और जो जावेद अख्तर जैसे नास्तिक हैं और दूसरे जो नास्तिक लोग हैं उनका भी देश है। तो उनको आज़ादी है, उनको कहने दीजिए। जहाँ तक हमारे उलमा हैं, जो स्कॉलर्स हैं मजहबी, वो इस बात पर बेहतरीन तौर पर बात करते हैं। हम लोग एक आम आदमी हैं, हम ये समझते हैं ये कुर्ता पहन कर आए हो और कह दो कि बगैर दर्जी के सिल गया कुर्ता, पागल है, ऐसा कैसे हो सकता है ना? ये अलमीरा बनी है बगैर कारपेंटर के बन गया, पागल हो सकता है? आमने सामने की सारी चीज़ें देखते हो कि इंसान किसी और पर नहीं, अपने पर गौर करे। आँख जरा सी ऊपर नीचे कर दिया, बैलेंस ख़राब हो जाए। कान अगर ज़रा सी किसी की कट जाए तो उसकी सूरत ख़राब हो जाए, है ना? इस पर पाँव पर इंसानों को चलने वाला बनाया, हाथी को उसने कब्ज़े में कर लिया। तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह से बनाने वाला एक जो आपका गुर्दा है, किडनी है, उसका जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है इतना अजीब व गरीब है? तो आपको नहीं लगता, ये भी कहना आपको नहीं लगता कि साहब इसके पीछे भी कोई क्रिएटर होगा? और जो लोग इसको मानते हैं, कहा गया, अरबी का कौल है, मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु। जिसने अपने नफ्स को पहचाना, अपनी ज़ात को पहचाना, उसने खुदा को पहचाना। तो जिनको शक्ति है कि वो पहचान सके, अपने पर गौर करें, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और मेरे जो पैदाइश से लेकर मौत तक के जो अहवाल हैं, इस पर गौर करें, तो इंसान कहीं ना कहीं से मजबूर हो जाता है। ये कायनात, सूरज का एक ख़ास जो सोलर सिस्टम है, निज़ाम शमसी है, उसका एक ख़ास जगह पर रहना, सूरज उस जगह से नीचे हो जाए या उससे ऊपर हो जाए तो क्या से क्या हो जाएगा? ये जो पूरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम के पीछे कोई ताकत है, और जो उसे पहचान पाता है वो समझता है कि नहीं, कोई अलमाइटी गॉड है, कोई खुदा है, कोई कादिर मतलब हस्ती है जो इस निज़ाम को चला रही है। और हम उस यकीन के शायद आई हैं, चूँकि दुनिया में एक इंसान ने जिसको हम पैगंबर और जिसको अल्लाह तबारक ने एक अलग मकाम अता किया, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको दुनिया के तमाम तर लोगों ने, एक बड़ी आबादी ने तस्लीम किया कि दुनिया में इंसानियत को सबक पढ़ाने वाला एक सच्चा पैगंबर आया। उस पैगंबर ने जो किताब अल्लाह के हवाले से हम तक पहुंचाई है, कुरान मुक़द्दस, और उस नबी का किरदार इतना सच्चा रहा कि उसके दुश्मनों ने भी उसे सच्चा कहा है। उसने भी हमें ख़बर दी है कि खुदा है, और खुदा का कलाम हमारे दरमियान में मौजूद है, जिसे हम कलाम इलाही कुरान मजीद कहते हैं। कुरान मजीद की तालीमात से और हमें इल्म होता है कि इस कायनात का खालिक और मालिक है। हम इसको मजबूती से तस्लीम करते हैं। एक सवाल और है सर इसी से, कि वो बार बार, मैं सुनिए, मैं उस मामले का एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं उस पर बस बहस कर सकूँ। मेरा अकीदा चूँकि तौहीद पर है कि इस कायनात का खुदा है, उस खुदा ने इंसानों को जीने का सलीका बताने के लिए अपने पैगंबर और रसूल भेजे, और रहती दुनिया तक इंसान किन राहों पर चलेगा उसके लिए कुरान मजीद भेजा, और इस कुरान मजीद पर कैसे अमल किया जाएगा उस पर मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब अमली तौर पर कुरान की तौज़ीह और तफसीर के साथ उसका भेजा कि अमली तौर पर मुमकिन है। मेरा अक़ीदा रासिख़ है, मैं खुदा को मानता हूँ, जो न मानता है वो खुदा उससे हिसाब करे। अब आपके जो विधायक हैं, पिछले बार भी 5 विधायक जीत के आए थे सीमांचल से, और बाद में 4 टूट के चले गए थे, आप ही अकेला बचे थे। इस बार भी बगावत का डर सताता है? अच्छा, किसी आदमी का बच्चा पैदा हुआ, अगर मर गया
तो क्या वो दूसरे तीसरे बच्चे की तमन्ना नहीं करेगा? अरे ये हादसात की दुनिया है यार, हादसात होते रहते हैं। कांग्रेस के भागे की नहीं, राजद के भागे की नहीं, कभी तो आप लोगों से सवाल करते हुए नहीं देखा। गरीब की बीवी, सबकी भाभी, सभी लोग हम ही लोग को पूछने आते हो। मैं कहता हूँ कि जो लोग हमारे जीत के आए हैं अब की बार, वो नज़रियाती तौर पर, वैचारिक तौर पर, फिक्री एतबार से बड़े मजबूत साथी हैं हमारे। यकीनन है कि पहाड़ टलेगा, इनके कदम नहीं टलेंगे। और दूसरी बात और भी सुन लो, आप पत्रकार हो तो आपको खबर रहनी चाहिए कि जो अवामी अदालत उज़्मा है, सर्वोच्च माने सुप्रीम कोर्ट है आवाम का, जो सज़ा सुनाई है भागने वालों को, क्या किसी की नानी भी मरे जो रास्ता अख्तियार करेगा? अब ऐसा कोई करने को नहीं करेगा। वैसे MIM में अभी नई फौज आ रही है, बच्चे नारे लगा रहे हैं, माए रोज़े रख रहे हैं, मजदूर नारे लगा रहे हैं, परदेसी मजदूर जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एक होकर जिता रहे हैं। इसलिए अब MIM से भागेगा कोई नहीं, MIM में आएंगे लोग टूट कर दूसरी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया।